Morning, everyone. Ma'am, good morning. How are you? I am fine, ma'am. Fine, ma'am. What about you? We are fine. I am also fine. बेटा आज के सेशन में आप लोगों को हम व्याकरण में पढ़ाएंगे। यानी आपका जो चैप्टर 3 है, इसमें जो बातें भाषा की व्याकरण पेज है, इसको हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है? तो Yes, ma'am. आप लोग बुक शेयर कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बार आप लोग पढ़ भी चुके हो भाषा के बारे में, वही चीजें आपको रिवाइज करना है ग्रामर के साथ। ठीक है? Yes, ma'am. देखिए बेटा, सबको बुक दिखने लगी? Yes, ma'am. मैम, देखिए, ये तो पढ़ना yes, ma'am. अब तक आपको स्वर व्यंजन और उनके भेद पिछले चैप्टर में आप लोगों को स्वर के बारे में बताया गया था। फिर व्यंजन, स्वर व्यंजन क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होते हैं, उनका भेद क्या है, स्वर के कितने प्रकार के हैं, ये सारी चीजें आपको बताई गई थी ना? हाँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी आपका चैप्टर फर्स्ट Yes, ma'am. के अंतर्गत। अब आज आपको जो है 3rd चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। वर्णों के साथ चींटी और गोताखोर का उदाहरण देकर निरंतर प्रयास का संदेश दिया गया है। यानी जो आप कविता पढ़े हो, उसमें आपको बताया गया है चींटी और गोताखोर का एग्जाम्पल देकर ये लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं और फिर उन्हें सफलता मिलती है। ऐसे ही व्याकरण में भी निरंतर प्रयास करने से और शब्दों को जोड़ने से, वर्णों को जोड़ने से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। मैम, शब्द निरंतर वर्णों को जो हम जोड़ते हैं तो शब्द बनते हैं, और शब्दों को जब हम शब्दों को जोड़ते हैं तो मैम वाक्य बनता है। वाक्य बनता है। Yes, तो ma'am. ये इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमें आगे पढ़ना है। क्या है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। आपने इसको कई बार पढ़ा है। वर्णों का सार्थक, Yes, सार्थक शब्द का मतलब तो सार अर्थ, यानी इसका कोई अर्थ निकल रहा हो। अगर अर्थ न निकले तो वह शब्द नहीं कहलाएगा, है ना? Yes, ma'am. वर्णों का क्रम अगर गलत लग गया तो वह शब्द सार्थक शब्द नहीं बनेगा, निरर्थक शब्द बन जाएगा, है ना? यस मैम, निरर्थक शब्द बनेगा। हाँ, यस। तो सार्थक शब्द का समूह होता है, उसे ही सार्थक वर्णों का समूह होता है, उसे ही शब्द कहते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे कौन सी इकाई मानी जाती है? छोटी इकाई मानी जाती है। छोटी। तो प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, जैसे फूल, कलम, गमला, घर, छोटे छोटे शब्द है कि सबका एक अर्थ निकल रहा है ना, सार्थक अर्थ। यस मैम। प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है और वाक्य में एक निश्चित स्थान होता है। अगर हम कई शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं, शब्दों का निश्चित स्थान होता है, उसका भी क्रम सही होना चाहिए। अगर क्रम गड़बड़ है तो वाक्य सार्थक नहीं बन सकता है। तो यही शब्द व्याकरण के नियमानुसार वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, तो वे पद कहलाते हैं। यानी शब्दों के सार्थक प्रयोग से ही पद का निर्माण होता है। चलिए शब्दों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। शब्दों का मुख्यतः निम्न आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण मतलब वर्गों में विभाजित करना। किस प्रकार से है? पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, यदि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस स्रोत से उत्पत्ति हुई है, इसके आधार पे शब्दों को बांटा गया है, पहला। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, जो वाक्य रचना होती है उसके आधार पे शब्दों का जो है वर्गीकरण किया गया है। तीसरा है प्रयोग के आधार पर, हम शब्दों का प्रयोग कहाँ, किस स्थान पे कैसे करते हैं, इसके आधार पर विभाजित किया गया है। घ है व्याकरणीय प्रकार के आधार पर।
और अंगा है अर्थ के आधार पे, है ना। ये 5 आधार हैं जिसके आधार पर सब शब्दों का जो है वर्गीकरण किया जा सकता है। इस चैप्टर में आपको स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण पढ़ना है। पहला आधार है क्या है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार, यानी शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पे किया जाता है ना। तो 5 में से सबसे पहला आधार है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, जिसपे आज आपको पढ़ना है। चलिए, स्रोत के आधार पे शब्द, जैसे देखिए बेटा, हिंदी में हजारों शब्द हैं, ये शब्द कहाँ से आए हैं, इनके आने का स्रोत क्या है ना। तो इसको हम यहाँ पे 4 आधार में से स्रोत आए हैं, यानी जो स्रोत है हिंदी भाषा के शब्दों का वो 4 प्रकार से पाए जाते हैं। अगर हम स्रोत के उत्पत्ति के आधार पे शब्द का भेद कर रहे हैं तो हिंदी भाषा के स्रोत के आधार पे शब्द को है 4 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। पहला है तत्सम शब्द। क्या शब्द है? तत्सम। तत्सम देखिए, तत्सम का अर्थ होता है इसके समान, यानी देखिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बताया भी गया कई बार। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति भाषा से हुई बेटा, मैम संस्कृत। मैम संस्कृत। हाँ, संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है, संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ये अलग बात है कि यहाँ पे कई भाषाओं के शब्द आ गए, है ना। स्रोत के उत्पत्ति के आधार पे कई प्रकार के शब्द आ गए हैं, लेकिन मेन इसका उत्पत्ति का आधार है संस्कृत भाषा। तो तत्सम शब्द जो होता है वो संस्कृत के समान शब्द होते हैं। संस्कृत में आए कुछ शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में किया जाता है, जिसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो हिंदी भाषा के शब्द थे वो ऐसे ही हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा के जो शब्द थे वो हिंदी में आ गए। ऐसे शब्दों को जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं उनको हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। क्या कहेंगे बेटा? तत्सम शब्द। तत्सम का आप लोग जान गए हो, उसके समान, यानी संस्कृत के समान। तो तत्सम शब्द में देखिए मैम सूरज, सूर्य, ग्राम है, क्षेत्र है, क्षेत्र, अंधकार है, अंधकार, है, आम्र है, कर्ण है, आम, गर्धव है, ग्राम है, गृह है, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है आपकी। सम शब्द। तत्सम शब्द। यस मैम। जो हिंदी, जो संस्कृत भाषा में भी हम ऐसे ही प्रयोग करते हैं, उसी का हिंदी में भी उसी शब्द का प्रयोग करते हैं और संस्कृत भाषा में भी करते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्द क्या है? सभी लोग समझ गए? अनुप्रिया? यस क्या है तत्सम शब्द बेटा? मैम तत्सम शब्दों से मिलकर है। हाँ मैम तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं। मैम हम बताएं? हाँ बेटा। मैम हम बताएं? मैम तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि ग्राम हो गया, घृत हो गया, और गृह हो गया, धेनु आदि। संस्कृत ग्राम, क्षेत्र, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत्सम इसके समान, अर्थात संस्कृत के शब्द के समान। ठीक है, अब चलिए नंबर खा। क्या है? तद्भव शब्द। क्या है? तद्भव। तो भाषा के लिए परिभाषा
जो भी आपको पढ़ाया जाए, जो उसकी परिभाषा अर्थ होती है, उसको आपको याद रखना चाहिए। यस तो तत्वों यस क्या मैम, होता याद है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर सरल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। यस मैम, यानी ये Yes, संस्कृत ma'am. भाषा Yes, के ma'am. शब्द को परिवर्तित करके बनाया गया है। ज्यों का त्यों नहीं, यस अगर ज्यों का त्यों प्रयोग हुआ मैम, तो है, अगर उसे वो तद्भव परिवर्तित कर दिया गया, उसका तत्सम। बिगड़ा रूप हो गया, तो वो तद्भव होता है। जैसे गृह Yes, ma'am. संस्कृत का शब्द था, उसका घर बन गया, तद्भव हो गया, है ना। क्षेत्र, यस क्षेत्र मैम, संस्कृत भाषा का शब्द था, उसको हिंदी में खेत कह दिया गया, है ना। Yes, ma'am. यस मैम। मैम गृह को मैम घर कर दिया गया, मैम गृह घर को। को मैम गृह को घर कर दिया गया। रात्रि को रात, यस मैम, हाथी, सूरज, सूर्य को सूरज कर दिया गया। Yes, सूरज ma'am. कर दिया गया। यस शब्द मैम, को चांद कह दिया गया। घट को घड़ा कर दिया गया। घृत, घृत को घी कह दिया गया। पत्र को पत्ता कह दिया यस गया। मैम, पुत्र को पूत कह दिया गया, है ना। यस मैम, पौध को पोता कह दिया गया। दही को दही कह दिया गया। दुग्ध को दूध कह दिया गया। मैम कोकिल को कोयल कह दिया गया। हाँ, ये मैम सारे कोकिल को। Yes, ma'am. सब का जो है तद्भव हो गया है। ठीक है, तो ये भी समझ गए आप लोग। Yes, ma'am. कोई दिक्कत तो नहीं Yes, हो रही ma'am. है। हाँ? यस मैम, अब तीसरा आपका आ गया देशज शब्द। देशज यानी जिसको हम देसी शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी प्रदेशों में आम बोलचाल की भाषा यस मैम, जाने वाले जो शब्द होते हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं जो शब्द, उसे हम देशज शब्द कहते हैं या देसी शब्द कहते हैं। जैसे आप लोग को भाषा से पढ़ाया गया तो बताया गया था अलग अलग, यानी पहले तो भाषा कई प्रकार की होती है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, है तमाम भाषाएं होती हैं। वैसे हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान Yes, है ना। तो सारी चीज आपको पढ़ाया गया था भाषा के अंतर्गत। लेकिन जो ये भी बताया गया था कि हर प्रांत में कुछ क्षेत्र विशेष में अलग अलग बोली होती है। हाँ, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, yes, ma'am. है ना। तो ये बोली वाले जो शब्द होते हैं वे हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो गए। किसी क्षेत्र की जो बोली है वो उसके शब्द जब हिंदी भाषा में जो प्रयोग कर दिए जाते हैं तो वे देशज शब्द कहलाते हैं, यस मैम, है ना। जैसे खिड़की, लोटा, मैम झाड़ू, यस मैम, झाड़ू, खटिया, यस मैम, मैम खटिया, हाँ। मटिया, यस है ना। ये सब क्या है, देसी शब्द Yes, है। ma'am. यस मैम, यस मैम। माटी, तो हिंदी भाषा में माटी प्रयोग- बोलते माटी, हैं। मैम माटी भी होगा। हाँ, माटी, यस मैम, मिट्टी को माटी का दिए, Yes, देसी ma'am. भाषा Yes, का ma'am. शब्द है ना। मैम और सीमेंट Yes, को मैम ma'am. सीमेंट कहते हैं। तो इसको हम देशज शब्द कहते यस हैं। मैम, हिंदी भाषा में बहुत सारे देशज शब्द हैं। आप इसके शब्द भंडार में जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे शब्द मिलेंगे। हम बोलते भी लगता है हैं। आपके Yes, ग्रामर की ma'am. बुक में हो भी। यहाँ तो आपको थोड़ा संस्कृत बताया गया है चैप्टर में, लेकिन ग्रामर की बुक में आप लोग 25 साल ग्रामर यस मैम, मैम होम पे यस बोलते मैम। अच्छा बताइए, इस साल आप लोगों को ग्रामर की बुक मिली है बेटा सभी को? अलग से ग्रामर की बुक मिली है? हाँ बेटा,